If you are introvert, don't come here. Don't come. Yeah, definitely don't come. You have to be extrovert. So there are right now 4,223 jobs. There are a hell lot of jobs. There are. Just you need skills. And it's not just about UK. इसमें फ्रांस वगैरह हर जगह पे। फर्स्ट 2 मंथ तो मतलब होम सिकनेस डबल होती है क्योंकि यहाँ पे कोई होता नहीं है. इट्स नॉट इजी टू मेक फ्रेंड्स बट हाँ बन जाते धीरे धीरे. तुम इधर 12.21 पर आवर्स मतलब इंडिया के हिसाब से 1400 तो इंडिया के 1400 हो गया 1 घंटे में. अगर तुम्हें पीस चाहिए, सेफ्टी चाहिए तो कैम्ब्रिज बेस्ट है. लंदन में थोड़ी सेफ्टी भी कम है. इधर हम लोग तुम्हें कुछ भी night में करो अकेले जा रात रहे हो, को दिक्कत निकलो है. 1-2 बजे कुछ नहीं होता इधर. MBA के डोमेन में इफ यू वांट अ फुल टाइम जॉब तो देन यू हैव टू एक्वायर स्किल्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महंगे बहुत हैं. महंगा है तो बढ़िया जो भी है India से लेके इंडिया आओ. से लेके आओ. आई कैन एटलीस्ट टेल अबाउट माई सेल्फ ना. मुझे आता है कि मुझे स्किल आती है Yeah. बट बता ही नहीं रहा मैं. वही तो. चुपचाप बैठा तो कैसे पता यहाँ पे चलेगा? देखते हैं कि आप Exactly. फेस पे कैसे हो. मतलब एजेंट की सुन के यूनिवर्सिटी मत लो, खुद की रिसर्च करके यूनिवर्सिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन एजेंट आपकी हेल्प कर देगा ना यार एप्लीकेशन वीजा प्रोसेस के अंदर तो क्या दिक्कत है. और आजकल जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जैसे लीप स्कॉलर, IDP हो गया, ये सब एडमिट कार्ड हो गया यार. एडमिट कार्ड हो गया, ये सब टोटली मैक्सिमम मतलब इजी है अप्लाई करना. एजेंट्स के स्कैम में आते हो वो आप यहाँ से भी फीस ले रहे हैं, आपसे भी कंसल्ट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा. और वो चॉकलेट बेड पे सजा के रखते हैं कि ये वहाँ पे जाके ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे. यू हैव टू वर्क हार्ड है. यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड यार. प्लस फर्स्ट 2 मंथ तो मतलब होम सिकनेस डबल होती है क्योंकि यहाँ पे कोई होता नहीं है. इट्स नॉट इजी टू मेक फ्रेंड्स बट हाँ बन जाते धीरे धीरे. यू हैव टू गो कनेक्ट. अब बन गए. यस. बहुत फ्रेंड तुम्हें यहाँ पे अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी छोड़ के एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा. अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो, सबसे बात कर रहे हो तो तुम्हारी नेटवर्किंग भी होगी, तुम्हारे दोस्त भी अच्छे बन जाएंगे. वो बहुत जरूरी है. दूसरा कि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट लेके कोई भी आता है 1 year का contract यहाँ पे लेके बहुत इजीली चीप और अच्छे मिल जाते हैं. मेन वही है. और अगर तुम्हें फिर बाद में दोस्त बन जाते हैं तो तुम उनके साथ भी फ्लैट लेके रह सकते उनका हाँ ये अगर नहीं होता तो लोग पूरा एक फ्लैट ले सकते हैं. 2-2.5 हजार में पूरा फ्लैट मिल जाए, 3-4 रूम. तो हम लोग 8-9 लोग जितना भी फ्रेंड बने एक साथ रह सकते हैं. तो 2-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट लो, आ जाओ. नहीं तो Airbnb करो, फिर आ जाओ. कुछ भी करो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरा साल भर का हाँ कॉन्ट्रैक्ट. साल भर क्वार्टरली से मत करो, वर्थ नहीं है इतना. एंड देन यू कैन अभी 1 साल के लिए फंस गए हो. अब मैं जैसे नेक्स्ट डबल सितंबर पे तक कर का रहे कोर्स नहीं हो रहा तो हैं मैं इसका खत्म इसका यूनिवर्सिटी का फीस जितना इसका Rent है. रेंट का फीस इट्स लाइक आई एम पेइंग द. तो अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. होम सिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. खाना वाना का क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे हिसाब से जो मतलब मैंने भी यूट्यूब वीडियोस वगैरह बहुत देखे थे. बहुत लोग कहते हैं कि अपने ग्रोसरीज लेकर आओ, इंडियन मसाले लेकर आओ या बर्तन वगैरह ले, कुछ मत लो, सब मिलता है यहाँ पे. सब मिलता है यहाँ पे यार. मतलब इतने Indian लोग हैं. तुम्हें जो इंडिया में है वो तुम्हें सेम चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिलेगी, बट वो तुम्हें यहाँ के प्राइस एडजस्ट हो जाएगा. कोई इतना फर्क अगर नहीं आप यहाँ के प्राइसेस के हिसाब से देख रहे हो तो दैट इज सूटेबल. आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो हर एक चीज नेक्स्ट में लेंगे. तुम इधर 12.21 पर आवर्स मतलब इंडिया के हिसाब से 1400 तो इंडिया के 1400 हो गया 1 घंटे में. और इंडिया में पूरा दिन अगर कोई 14 काम रुपए नहीं कमाते यार. काम करेंगे 500 रुपये. परचेजिंग पावर यहाँ की काफी अच्छी है. सो हमें ऑफ कोर्स कुछ यहाँ भी पर कर वी आर अर्निंग आल्सो वेल एंड बट आई थिंक वो सब चीजें करने के चक्कर में आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब छोड़ आते हो. बी तो अपना जो सब मसाले वसाले सब यहाँ मिल जाते हैं. सब मिल जाते हैं. अच्छी क्वालिटी मिल जाते हैं. जो इंडिया में नहीं मिलते वो भी यहाँ मिलते हैं. वो भी यहाँ मिल जाते हैं. मतलब कोई कहता है ना कि यहाँ पे खाने को सिर्फ नॉन वेज मिलेगा, ये नहीं है भाई. सारी सब्जी, भिंडी, गोभी वगैरह सब मिलता है. सारे नॉन वेज है, वेजिटेरियन है. तो ऐसे नहीं कि मैं नहीं खाता हूँ. तो हर एक चीज मिलती है यहाँ पे. बढ़िया. तो एक और अलग से तरीका है. ARU के स्पेसिफिक पूछूंगा. हम लोग यहाँ कैम्ब्रिज सिटी में आप लोग ने जब यहाँ से पिक कर रहे थे तो यू थिंक कैम्ब्रिज इज बेटर या स्टडिंग इन लंदन इज बेटर? लाइक जो हमने ARU चूज करा था तो यहाँ पे सिर्फ जनरल MBA है. बट अगर आप लंदन कैंपस चूज करते हो तो वहाँ पे स्पेशलिटी है. लाइक जनरल MBA नहीं होगी, वहाँ पे आपको स्पेशलिटी भी मिलती है उसमें चूज करने के लिए. बट यहाँ के फंड्स कम शो करने पड़ते हैं. जैसे अगर यहाँ आना था तो यहाँ के फंड्स लिविंग एक्सपेंस कम शो करना है आउटसाइड लंदन. लंदन में ज़्यादा है. नहीं 2-3 हजार पाउंड का अंतर हो अब तो गया. बढ़ गया, अब तो काफी बढ़ गया. 3000 पाउंड का अंतर. और इसके काफी कैंपसेस हैं, ऐसी नहीं है. ARU का एक लंदन में कैंपस है. हाँ, एक पीटर्सबरो में है, एक चेम्सफोर्ड में है. चेम्सफोर्ड इज द बेस्ट कैंपस. Right. मतलब मैंने सुना है काफी. उसका वीडियो भी बहुत आता है मेरे वो काफी अच्छा कैंपस. ऐसे नहीं है कि कैम्ब्रिज सिटी बहुत प्यारी है, बहुत ब्यूटीफुल है. आप यहाँ पे आओगे आपको मतलब मैक्सिमम ग्रीन फील्ड्स बढ़िया. यहाँ पे पंटिंग एरिया भी है, काफी जगह है, काफी अच्छी जगह है. और इधर आने का और एक फायदा है कि यार मतलब जो भी मतलब मैं अभी इधर आया ना तो सब कुछ है. सब लोग बोलते हैं किधर पढ़े हो तो बोले यार कैम्ब्रिज. तो मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. यही बोलते हैं. एक ये चीज़ रहती है. बट मेन ये है कि लंदन में अगर तुम लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो तो लंदन बेस्ट है. बट अगर तुम्हें पीस चाहिए, सेफ्टी चाहिए तो कैम्ब्रिज बेस्ट है. लंदन में थोड़ी सेफ्टी भी कम है. इधर हम लोग तुम्हें कुछ भी night में करो अकेले जा रात रहे हो, को दिक्कत निकलो है. 1-2 बजे कुछ नहीं होता इधर पूरा हैवी सेफ्टी. यहाँ पे सेफ्टी ज्यादा है. हम लोग 2-3 महीने से कुछ नहीं कम हुआ. है. दोनों चीजें. लिविंग एक्सपेंस मेरे ख्याल से कहते हैं कि खर्चा कम है. लंदन और कैम्ब्रिज ऑलमोस्ट इक्वल ही है. कैम्ब्रिज भी बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि स्टूडेंट सेकंड खर्चे बढ़ गए हैं यहाँ पे भी.
तो एक्सपेंसिव इक्वली है, बट यहाँ पे सेफ्टी बहुत है, पीसफुल है, लोग कम है और अच्छी जगह है, मतलब इजीली तुम घूम जॉब कहाँ पे मिलेगी ये बताओ यार, बच्चों को तो जॉब चाहिए, फुल टाइम पार्ट या फुल टाइम जॉब चाहिए अपने डोमेन में, एमबीए की अच्छी जॉब चाहिए। एमबीए के डोमेन में इफ यू वांट अ फुल टाइम जॉब तो देन यू हैव टू एक्वायर स्किल्स चाहिए। यस, अगर आप हाँ एक यहाँ पे क्या होता है, रियलिटी है, ब्रूटल रियलिटी है कि आप यहाँ आते हैं बंदे, वो पार्ट टाइम जॉब्स में इंगेज हो जाते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, पढ़ने का टाइम लगता है, बट नहीं, यहाँ पे मैनेज हो सकता है, आप पार्ट टाइम मैनेज करो यहाँ पे मस्त, और साथ में उसके स्टडी भी कर सकते हैं। तो अगर बढ़िया स्किल्स एक्वायर करते हो तो हाँ, वो स्पॉन्सरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब भी हम स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो एम्प्लॉयर है वो रिजेक्ट कर देता है। बट हाँ, अगर आप 2 साल यूके एक्सपीरियंस लेते हो, यू कैन स्विच कंट्रीज, यू कैन गो टू इवन इन इंडिया, आप अच्छी जॉब ऑस्ट्रेलिया चूज कर इंडिया सकते भी जा हो। सकते हो, और यूरोप में जॉब सीकर वीसा मिलता है, उधर भी आप जा सकते और हो। सबसे बेस्ट है कि आप भाई यूएई कंट्रीज में जा सकते नो, हो, जीरो टैक्स। दुबई से आ रहे हैं यार, दुबई में यार हर बच्चा जॉब कर रहा है यार, हाँ, काफी सेफ्टी सबसे ज्यादा वहीं पे है, Safety ज्यादा, सबसे ज्यादा सेफ्टी ज्यादा है वहाँ पे। और इधर प्लस इधर इधर थोड़ा सेफ्टी का इशू है। अगर कोई, मैं और वीडियो में देखा है, इधर तो कैम्ब्रिज में कोई देखा नहीं कि कुछ भी होता है, लेकिन किसी का सामान कुछ ले रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता है। फोन स्नैचिंग का तो बहुत ज्यादा हाँ, फोन वहाँ पे स्नैचिंग हो रहा है, बहुत होती पुलिस भी कुछ नहीं करता। इधर सेफ्टी का थोड़ा इशू है यूके में मतलब लंदन में। हमारे कैम्ब्रिज में तो मैं 2-3 महीने से कुछ नहीं देखा, मेरे सामने भी कुछ नहीं। अब लंदन में क्या है कि आप साइकिल्स वगैरह बाहर पार्क जाता हूँ, ग्राइंडर से काट रहे हैं, काट के निकाल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पीसफुल है, काफी अच्छा है, अभी तक तो अच्छा है। बट आपने बोला कि यार अगर जॉब देख रहे हो तो भाई ये सवाल ही गलत है कि लंदन आओ या कैम्ब्रिज आओ, सवाल सही है कि यार क्या स्किल लेके आ रहे हो, जहाँ भी लेके अगर आ नहीं रहे हो लेके आ रहे हो तो डेवलप कर सकते हो, अगर स्किल नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी। एंड द अदर बिग क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि यार एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी है, अब ऐसी हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, राइट, हर्टफोर्डशायर जैसे आपने बोला, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी मैटर करती है अगर जॉब के लिए? डज यूनिवर्सिटी मैटर? यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से मैटर करती है, यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, और अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है तो वहाँ पे स्टडीज़ भी अच्छी हो रही होंगी, ऑब्वियस है। तो अगर तुम कोई लो रैंक यूनिवर्सिटी ले रहे हो तो वो दिखती है, बट तुम अच्छे से करके तुम स्किल्स दिखा रहे हो अपने रिज्यूमे में, तो यूनिवर्सिटी का नाम बहुत छोटा पॉइंट हो जाता है एक रिज्यूमे में। तो इट्स बेटर कि तुम स्किल्स पे काम करो, अपने एक्सपीरियंस पे काम करो। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी लिंक्डइन की ई लर्निंग के सारे सर्टिफिकेट्स फ्री देती है, तो तुम वो सर्टिफिकेशन कर सकते हो अपने इजीली, और पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। अपडेट रखो अपना, कर रहा हूँ मैं, एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए कि हाँ इस बंदे ने जर्नी स्टार्ट करी है, तो मतलब अपडेट रखो अपने आप को, मार्केट से अपडेट रखो। अगर पुराने हो गए तो फिर पुराने रह जाओगे, पुराने हो गए तो पुराने रह जाओगे, और एग्जैक्टली। वेयर हाउस में बंद, नो जॉब नथिंग, है ना? और बिल्कुल। एक बात अभी सौरभ ने बोली, वो बहुत यहाँ पे लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि पैसे कमा के वापस चल जाएंगे, तो उस चक्कर में वो सिर्फ पार्ट टाइम करते रहते हैं, वाइट कॉलर जॉब भूल जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मेन जो फोकस अपना नहीं भूलना चाहिए कभी भी, कि अपन वाइट कॉलर जॉब के लिए आ रहे हैं। अगर अपन ने पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया तो तुम कहीं भी चल जाओ वर्ल्ड में, वापस इंडिया भी जा रहे हो तो भी अच्छी सैलरी पे जॉब मिल जाएगी। अगर यहाँ पे वीजा को एक्सपायर होता है बट स्टिल यू हैव स्किल्स, आप इंडिया में जाते हो तो आप भूखे नहीं मरोगे, आपके स्किल्स है, आपके पास यूके 2 साल, हाँ 2 साल का PSW है, 2 साल में तुम्हें जितना एक्सपीरियंस गेन कर सके उतना करो। उसके बाद तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है। पहले तुम घर से निकलो, कहीं भी कंट्री चूज करो, पहले तुम किसी भी मतलब यूरोप हो, अगर तुम्हारे पास अच्छे नंबर है, सब कुछ है, अच्छी स्किल है, तुम यूरोप में फ्री भी पढ़ने जा सकते हो। तुम्हें पहले घर से निकलना पड़ेगा, उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो पूरा। जैसे आप बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर करती है, तो ऑब्वियसली मैटर करती है, बिकॉज यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स है कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके एक ही उसमें सेमेस्टर में 9 मॉड्यूल्स हैं, तो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है। लाइक वो पार्ट टाइम जॉब कर ही नहीं सकते हैं, उनको पूरे टाइम उसी में एंगेज रहते हैं वो। प्लस पर हाँ कि अगर उससे पास होते हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कैम्ब्रिज प्लस अगर कोई यूज़, जैसे अगर कोई सर्च करके आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो चैट जीपीटी में सिर्फ ये मत डालो कि हम अच्छे कॉलेजेस सजेस्ट करो, अपना कोर्स भी रिसर्च करो। जैसे हमने किया रहा था, तो हमने देखा था कि कोर्स की रैंकिंग कितनी है यहाँ पे, कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उस कोर्स की रैंकिंग है। तो हमने 98 अगर हम MBA कर रहे हैं यहाँ पे तो उसकी रैंकिंग थी 98 इस स्कूल में। और ये यूनिवर्सिटी मैटर करती है। 2023 में किए गोल्ड अवार्ड जीता था। रैंकिंग अच्छी, आपके कैंपस में लगा भी होगा। यहाँ पे रैंकिंग अच्छी है इस यूनिवर्सिटी की। हाँ बट अगर आप स्किल यूज़ नहीं करते तो रैंक भी कुछ नहीं करेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ऑब्वियसली। हाँ नहीं, मतलब मैंने इनफ ऑक्सफोर्ड वाले बच्चों से भी मिला हूँ जिनकी जॉब नहीं लगी, तो मतलब इफ़ यू आर नॉट एम्प्लॉयबल तो यूनिवर्सिटी तब कुछ नहीं कर पाएगी। बट अगर आपकी स्किल अच्छी है तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग अगर आपकी अच्छी है, अगर आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं, अगर आप आते ही सीधा आईफोन रेंट कर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो हाँ उसके खर्चों में बस उसमें निपट जाओगे। बढ़िया सामान खरीदना इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया से आप खरीदो। हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महंगा है, बढ़िया जो भी इंडिया से लेके आओ। जो भी सोच के आ रहा है ना कि ये तेरा लैपटॉप यहाँ से ले लेंगे, तो वो मत करो। मेरे साथ भी हुआ, मैं इधर आके लिया लैपटॉप महंगा लगा। मैं ये प्रिपरेशन पूरी करके था, मैं सारी चीज़ लेके आया। मैंने मैक लिया, वो मुझे अराउंड पड़ा 1224 पाउंड्स का, ऑलमोस्ट इंडिया में
1.5 लाख का 1.5 लाख में 82 का लेके निकला है। आए 82,000 का। तो बहुत फ़र्क है। प्लस यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब का आपने बोला, तो स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, वो एक पॉइंट आता है, बट कम्युनिकेशन नेटवर्किंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम लोगों को ना गले लगा लो भाई, मैं बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के थक चुका हूँ भाई, लोग सुन लो इनकी यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, भाई लोग यहाँ पे बैठे में पढ़ रहे हैं, बताओ यार। मतलब अगर तुम बात ही नहीं कर रहे, तुम्हारी लैंग्वेज स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। कितनी भी तुम स्किल्स बना लो, तुम इंटरव्यू में बोल ही नहीं पा रहे, तो उस चीज़ का 0 पॉइंट है। If you are introvert, don't come here. डोंट कम, या डेफिनेटली डोंट कम। You have to be extrovert. you have to be extrovert, you have to be able to, you have to be confident कि यार I can at least tell about myself ना, मुझे आता है कि मुझे स्किल आती है, बट बता ही नहीं रहा मैं, वही तो चुपचाप बैठा तो कैसे पता यहाँ पे चलेगा? देखते हैं कि आप फेस पे कैसे हो, कॉन्फिडेंस कितना आपके अंदर अगर एक बार के लिए तुम स्किल में थोड़ा लैग कर गए ना, बट तुम्हारा कम्युनिकेशन उतना बढ़िया है, तुम वोकल उतने ज़्यादा हो, तो वो चीज़ कवर अप हो जाती है। अगर एक जगह कम हो तो दूसरी जगह कवर अप करना पड़ेगा, बट अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन नहीं है, तुम वोकल नहीं हो, तो कोई पॉइंट नहीं है, कितनी भी स्किल बढ़ा लो, कोई रिज्यूमे देख के सेलेक्ट नहीं करता। फिर रिज्यूमे देख के सिलेक्ट कर ही रिज्यूमे नहीं पड़े रहते हैं, ढेर लगते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स के भी इतने ढेर लगते हैं। कोई नहीं करता। मैंने एक रेस्टोरेंट में दिया था, तो दोबारा पूछने गया कि मेरा अपडेट है, वो लड़की दिखा रहा था इतना, इसमें मेरे रिज्यूमे किधर गया। आपका वो परसेप्शन कैसा है, आप उसके सामने जा रहे हो, आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, उसको आपके अंदर कुछ क्या दिख रहा है? मतलब कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो वैलिड है हर जगह। वो एलएड है हर जगह, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, ऑन पार्ट टाइम यार फुल टाइम हो। तो तुम लोग यहाँ पर नेटवर्किंग के लिए क्या कर रहे हो? लाइक अभी तो जैसे हमारे फ्रेंड्स बनते हैं धीरे धीरे, यूनिवर्सिटी नए सेमेस्टर्स में नए टीचर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं वीक टू वीक, तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो कि हमें एम्प्लॉयबल कुछ के लिए अप्लाई करना, तो वो कोर्सेज बताते हैं नए नए, जैसे अभी CIPD सर्च कर, तो स्किल लाइक तरह की आपके वो लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल में अपडेट होएगा। तो एम्प्लॉयर्स यहाँ के हैं कि यहाँ का एक बहुत फ़ायदा है, यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ईमेल रीड करते हैं, तो अगर आप अपना लिंक्डइन अपना कुछ भी है वो आप अपडेट रखते हो, तो दे लाइक प्रोग्रेस देखते हैं वो, तो वो बेटर कहीं ना कहीं स्टैंड आउट तो होती है। मतलब यू आर सेइंग दैट एम्प्लॉयर्स ऐसे नहीं है, बेवकूफ नहीं है यार बिल्कुल, वो emails read करते हैं, यहाँ पे आलसी नहीं है, आलसी नहीं है, वो पढ़ेंगे, अगर आपने लिखा है Feedback हो जरूर सकता है आपको 1 महीने बाद रिप्लाई करें, बट पढ़ेंगे और रिप्लाई करते हैं, पढ़ेंगे जरूर। इंडिया में जैसे पढ़ेंगे रिप्लाई हो सकता इंडिया में जैसे कि व्हाट्सएप चलता है, इधर ईमेल चलता है, ईमेल करोगे वो पढ़ेगा, व्हाट्सएप में मैसेज करेगा नहीं पढ़ सकते, लेकिन ईमेल चेक करेगा वो। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स नहीं होते, बट बहुत चीज़ें हेल्प करती है। जैसे यहाँ पे एक मॉड्यूल है ARU CPD, उसमें अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं, वो तुम उन्होंने 10 सर्टिफिकेशन दे रखे हैं, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिस फील्ड में और स्किल्स अपग्रेड करनी है वो कर सकते हो। सोशल प्लस मीडिया मार्केटिंग, इनकी खुद की ऐप है हैंडशेक, जिससे तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तुम खुद से अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम खुद का रिज्यूमे बिल्ड करके वहाँ अप्लाई करते हो, तो वो वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि इंटर्नशिप के लिए हो या फिर जॉब्स के लिए हो। तो तुम लोगों ने हैंडशेक डाउनलोड करा, यूज करा, दिखाओ, फोन में दिखाओ मुझे, कराया नहीं कराया, कि करता है करा करते नहीं है, कोई जितनी फैसिलिटी कैंपस में मिलती है ना, नहीं दे कराते हैं, इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। दिस इज हैंडशेक ऐप। हाँ, यहाँ पे तुम्हें जॉब्स के इवेंट्स के सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, कि सारी चीज़ें कि इंटर्न देखनी हो, कुछ भी सर्च करना है यहाँ से, और तुम्हारे जो स्टूडेंट मेल आईडी है उस पर मेल्स भी आते हैं कि आपके जॉब प्रोफाइल से ये मैच हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। So there are right now 4,223 jobs. There are a lot of jobs. There are. Just you need skills. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट UK, इसमें फ्रांस वगैरह हर जगह पे जहाँ तुम अप्लाई करना चाहो, और स्पॉन्सरशिप जॉब्स भी हैं, तो अगर तुम्हारी लगती है तो वो स्पॉन्सर भी करते हैं। स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो बट ये कि यार अपनी जो रिसोर्सेज हैं, वी नीड टू बी एबल टू यूज देम, वी नीड टू बी एबल टू यूज तो करो ना यार, पता तो हो, मैं बता रहा हूँ यार इतना पैसा फीस दिया है, अगर आप यहाँ के रूम के अंदर बैठ रहे हो, पूरे दिन रील्स देख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं भाई, बिल्कुल 2 बताओ। साल है, मस्त एक्सप्लोर करो, बहुत प्यारी सिटी है, बहुत, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडियन आता है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो हर कोई कनेक्ट यहाँ पे करना चाहता टूरिस्ट इतना आता है कि यार एज इन है, यहाँ पे हर कोई कनेक्ट करना चाहता है, और यहाँ पे लोग आज बॉदर नहीं करते कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सब मस्त है यहाँ पे, सब मस्त हैं। सब अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा ग्रीट करते हैं लोगों को। जाओगे कहीं पे भी तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई हॉरर नहीं मारता, आपने कभी नोटिस करा होगा, यहाँ पे बेवजह कोई और नहीं शो नहीं है, लाइक पब्लिक कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे सिविक सेंस बहुत मैटर करता है, यहाँ बहुत है सिविक सेंस लोगों में, फालतू कोई भी किसी को भी कुछ बोल नहीं रहा, या किसी को मतलब नहीं है। यहाँ पे आप जो करना चाह रहे हो आप कर रहे हो, आपको कोई बॉदर नहीं यहाँ कर पे रहा। वो नहीं है कि 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे 4 लोग नहीं कुछ कहेंगे, कुछ भी करो, कुछ भी पहनो, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, Except you. यू नीड टू यूज दिस टाइम कि यार अपने आप को बेहतर करो, जैसे कि वो जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी आपका गोल है, जस्ट ग्रैब दैट। मतलब अगर वो मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, घर बैठे कोई नहीं देगा, ये पक्की बात है। बट है ना, तो
नेटवर्किंग कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, इंट्रोवर्ट खत्म हो गए हो, एक्सट्रोवर्ट बन गए हो, बहुत ही मजा आया उसे बात करके यार। एंड अमेजिंग, इट वाज गाइस सच एन अमेजिंग सेशन। आज हमने पूरा सेशन हिंदी में कराया सिर्फ आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हिंदी में बताओ यार, तो भाई हिंदी में बता रहे हैं एंड समझ जाओ तो अच्छी बात है। एंड मजा आया तो यार सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज हम इससे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। एंड दिस इज us from Anglia Ruskin University from the Cambridge campus, and I hope you guys enjoyed it। मजा आया होगा तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। एंड दोस्तों एक बार बोल दो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज सब्सक्राइब आपको रियलिटी पता लगेगी है ना, तो मजा आएगा। मैंने तो पहले ही वीडियो देखी। ये तो पहली वीडियो देखी है तो भाई, यहाँ पे एरो की वीडियोस बहुत कम पड़ी हैं, कैंपस को चूज करते हैं। तो भाई एयरयू के बारे में फीडबैक है, आपको एयरयू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। तुम्हें पकड़ लिया मैंने सैटरडे को, बट लोगों से बात करके, एंड आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस एंड सी यू। So if you like this content, please subscribe to our channel and I will see you all in the next video.